ग्रे जोन विद सरदार पीरजादा में वेलकम। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अमेरिका को पाकिस्तान में बेसिस देने के हवाले से साफ इनकार कर दिया है और एब्सोल्युटली नॉट की बात की है। इस पर बहुत से लोग खुश भी हो रहे हैं और बहुत से लोगों के कुछ सवालात भी सामने आ रहे हैं। हम इस गुफ्तगू में जाने से पहले सिर्फ चंद लाइनों का पाकिस्तान के हवाले से एक पस मंज़र को डिस्कस करते हैं। अमूमी तौर पर हम दिन रात जिन करंट अफेयर्स को डील करते हैं, जिन पर बात करते हैं मीडिया में, 99% वो हमारे मुकामी लोकल होते हैं, एक पॉलिटिशियन का दूसरे, एक पॉलिटिकल पार्टी का दूसरे। लेकिन मेरे ख़्याल में ये सब बहुत ही नॉर्मल और छोटी हवाले हैं। असल में अगर देखा जाए तो हमारी तमाम पॉलिटिक्स पर हमारी खारजा पॉलिसी असरअंदाज होती है। बज़ाहिर ऐसा नहीं लगता, लेकिन आप देखिए कि हमारी खारजा पॉलिसी का कुतुब नुमा सिर्फ़ और सिर्फ अमेरिका है इस वक्त, और अमेरिका को यूरोप फॉलो करता है और अमेरिका को बहुत से अरब ममालिक भी फॉलो करते हैं। हमारी जितनी भी खारजा पॉलिसी है वो अमेरिका की खुशनुदी और उसके मसाइल या उसके मामलात को सामने रख कर बनाई जाती है, और ये आज से नहीं हो रहा, शुरू से लेकर आज तक हो रहा है। एक तरफ तो उसको सामने रख कर बनाई जाती है, दूसरी तरफ हमारे तमाम लीडरान की ख्वाहिश होती है कि इस पॉलिसी से निकला जाए। लिहाजा अगर इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट की बात की है तो सोचना ये है कि क्या वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये बात पहली दफ़ा की है पाकिस्तान में और कभी किसी ने नहीं की। इसके लिए देख लेते हैं लियाकत अली खान, जो सबसे पहले पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे, उन्होंने भी ये बात की थी, लेकिन इब्तदा में उन्होंने सोवियत यूनियन का ब्लॉक छोड़ के अमेरिकन ब्लॉक को ज्वाइन किया था, और जब मुक्का लहराया और वो फिर उनका मामला हो गया। उसके बाद अगर हम देखें कि मोहम्मद अली बोगरा जो वज़ीर आज़म बने, वो अमेरिका में सफ़ीर थे, वहाँ से लाकर उनको टोपी वज़ीर आज़म की पहना दी गई। आगे आइए जनरल अयूब खान की हम बात करते हैं और कहते हैं जी उनका बहुत बड़ा इस्तकबाल, शानदार इस्तकबाल हुआ अमेरिका में। कभी गौर कीजिए कि इस्तकबाल कौन दूसरा क्यों करता है, आखिर उसके क्या मफादात हैं कि वो आपके इस्तकबाल कर रहा है। वो बाद में पता चला ना कि सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ जनरल अयूब खान ने पाकिस्तान में बेसिस दी, और जिसकी वजह से मामलात बहुत सोवियत यूनियन के साथ ख़राब हुए और बाकी मामलात चले। और फिर देखिए कि जब अयूब खान का मामला निकल गया, जब वो उन्हें टिशू पेपर की तरह इस्तेमाल करके ख़त्म कर दिया गया, तो उसके बाद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जब आए, तो जब उन्होंने डाइवर्ट की अपनी खारजा पॉलिसी के साथ, उनके साथ क्या हुआ, जनरल ज़िया का भी यही हुआ। अब आगे आइए नवाज़ शरीफ का, जब उन्होंने चाइना की तरफ मामलात लेके गए, सी पैक का किया, आगे चले का। तो लिहाजा आप देखिए कि जब से पाकिस्तान बना है आज तक दो बातें साबित होती हैं। एक तो कि ये हमारी खारजा पॉलिसी का कुतुब नुमा अमेरिका है, नंबर 2 हमारा हर लीडर शुरू में उसको या तो फॉलो करता है या उसकी तरफ से आंखें बंद करता है, लेकिन तीसरी बात कि दिल में वो ख्वाहिश रखता है कि हमें अमेरिका से अलहदा पॉलिसी बनानी चाहिए। अब अगर कहा जाए कि इमरान खान वज़ीर आज़म पहले ये शख्स हैं या पहले वज़ीर आज़म है, तो शायद ऐसी हकीकत नहीं है। मैंने कहा लियाकत अली खान पहले गए, बाद में उन्होंने इनकार किया। अयूब खान पहले उधर गए उस ब्लॉक में, बाद में इनकार किया। आप नवाज शरीफ को क्यों भूल रहे हैं? जब एटमी धमाके हुए 1998 में, उस वक़्त आप देखिए कि क्या ऑफ़र नहीं दी गई पाकिस्तान को, लेकिन ही रिफ्यूज्ड, और उन्होंने एटमी जो थे वो धमाके किए, एटमी टेस्ट किए। तो क्या ये बात रिकॉर्ड की नहीं है? उससे पहले चले जाइए जनरल ज़िया उल हक़ की बात कीजिए। क्या वो आपको जो बड़ी उम्र के या जो सीनियर लोग हैं, क्या उनको वो एक छोटा सा पीटीवी पर एक चला करता था, एक जिंगल के गैरों की इमदाद हमें नहीं दरकार, जब उस वक़्त के अमेरिकी प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान को एक थोड़ी सी इमदाद देने की कोशिश की तो इसे पीनट्स कह के रिजेक्ट कर दिया गया। उस वक्त से लेकर आज तक, पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक, हर वज़ीर आज़म ने पब्लिकली अमेरिका की बात को रिजेक्ट किया है, और पब्लिकली रिजेक्ट किया है, लेकिन अंदरूने खाना क्या मामला चलते रहे हैं इसके बारे में बाद में पता चलता है। जैसे लियाकत अली खान का बाद में पता चला और अब बहस हो रही है कि पाकिस्तान सोवियत यूनियन छोड़ के उधर चला गया। जैसे अयूब खान का उस वक़्त पता चला जब अमेरिका के जो स्पाइंग त्यारे थे वो सोवियत यूनियन ने पकड़ ली, उतार ली, और पाकिस्तान पर फिर एक अजाब नाज़िल हुआ, वो बाद में पता चला। ज़िया उल हक़ की उस वक्त तो बड़ी मुजाहिदीन की पॉलिसीज़ थी, अब पता चला कि पाकिस्तान को जितने इस वक्त
टेररिज्म के मसाइल हैं, उसकी इब्तदा ज़ियाउल हक के दौर में हुई। ये भी बाद में पता चला कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ही थे जिन्हें गुलबदीन हिकमत यार और दीगर जो मुजाहिदीन उस वक़्त नौजवान थे उनको लाकर यहाँ ट्रेन करना शुरू किया। ये भी हमें बाद में पता चला कि बाद में क्या क्या यहाँ की लिस्टें कैसे गईं। लिहाजा जो मामलात सामने हो रहे होते हैं वो तो एब्सोल्युटली नॉट का नारा ही लग रहा होता है, लेकिन अंदरूने खाना और एक हम बहुत बड़ा किरदार पाकिस्तान की सरबराहान में जनरल मुशर्रफ को भूल चुके हैं। उसने जो रही सही कसर थी या आने वाली भी कोई ऐसी कसर नहीं उठा रखी जो आने वाला लीडर करेगा अमेरिका को फॉलो करने या उसको ओबे करने के हवाले से। यहाँ तक कि जो एयर बेसिस दी गई और पाकिस्तान के जो हसास अदारे हैं बाज़ बकौल जो रिकॉर्ड है उसमें भी उन्होंने लिखा है कि उनको नहीं पता था। तो सवाल यहाँ पर लोफर सवाल पैदा होता है कि क्या पाकिस्तानी जो सरबराहान हैं, जो क़यादत है, जो वज़ीर आज़म या सदर होते हैं, खा वो सिविलियन हो खा वो यूनिफॉर्म में हो, क्या उनके पास कोई ऑप्शन होती है कि वो पब्लिकली यस करें अमेरिका को कि जी हाँ आइए हम आपको अड्डे देते हैं, जी आइए आपको हम ऑन ग्राउंड फैसिलिटीज़ देते हैं? नॉट एट ऑल। ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, शुरू से लेकर आज तक होता रहा है, लेकिन हमें पता बाद में चलता है। लिहाजा अब इस हवाले से 2-3 बातें सोचनी होती हैं कि जब हमारा सरबराह या लीडर जो होता है वो इनकार करता है तो कुछ अरसे बाद उसकी हुकूमत हम देखते हैं चली जाती है। उसकी वजूहात कुछ भी हों, लेकिन रिकॉर्ड यही बताता है। हो सकता है कि मौजूदा जो पीटीआई की हुकूमत है ये अपने बोझ से गिरे, अपनी पॉलिसियों से गिरे, लेकिन हो सकता है इसे लिंक उधर किया जाए। अब आगे अगर हम चलें, अगर लिंक उधर किया जाता है तो ये भी मुमकिन होता है, और ये भी हमने देखा है कि जब एक हुकूमत जाते जाते अपना बचाने के लिए हमारी खारजा पॉलिसी में फर्माबरदारी की पॉलिसी जब अख्तियार कर लेती है अमेरिका से और वो चली जाती है तो फिर तो वो मुल्की एक बोझ बन जाता है और उसको फॉलो करना पड़ता है आइंदा गवर्नमेंट को भी। मिसाल मैं आपको देता हूँ कि 2001 में जो जनरल मुशर्रफ ने मैनेजमेंट कह लीजिए कि पैक किया था कि कम्युनिकेशन एयर और ग्राउंड कम्युनिकेशन देंगे और फैसिलिटीज़ देंगे, उसमें ये तहरीर था कि जब तक गैर मुल्की फोर्सेस अफ़गानिस्तान में मौजूद रहेंगी उस वक़्त तक हम देंगे। तो लिहाजा वो अब तक चलता रहा। उस दौरान जनरल मुशर्रफ के बाद पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी आई, नून लीग की भी आई और अब पीटीआई की भी हुकूमत है। अच्छा, ये खौफ इस वक्त जो है एब्सोल्युटली नॉट, अगर ना कहते वज़ीर आज़म इमरान खान तो क्या हो सकता था? मसलन सबसे पहले तालिबान जिन्होंने बहुत बड़ी धमकी लगाई है कि अगर पाकिस्तान ने ऐसा किया, बेसिस दिए, तो पाकिस्तान को ऐसे नताइज खुदा न खास्ता भुगतने पड़ेंगे कि माजी से बहुत ख़तरनाक होंगे। आगे चलिए, चीन से हम हर तरह की मदद ले रहे हैं। चीन इस वक्त हमारा पिलर है, हमें सपोर्ट करके खड़ा किया हुआ है उसने, क्या उसको हम नाराज़ कर सकते हैं? एब्सोल्युटली यस करके। अच्छा, उसके बाद रशिया जिससे हम अब तल्लुकात बनाने के दरपे हैं और हम फ्रस्ट्रेट हुए हैं एक लिहाज से कि हम रशिया से अपने ताल्लुकात बनाए और वो हमारे साथ कुछ ना कुछ लिंक होना शुरू हो गया। ये पॉलिसी नवाज शरीफ ने रशिया के साथ अपने जो पहला टेन्योर था 1992 में उस वक्त शुरू की थी, जब उन्होंने विजिट किया था और कुछ ट्रेड पैक्ट भी विजिट किए थे और एक छोटी गाड़ी की मदर टेक्नोलॉजी पाकिस्तान शिफ्ट करने की कोशिश की थी। तो ये लिहाजा जो ये कोशिश है ये भी रुक जाएगी। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जिनके खौफ की वजह से पाकिस्तान कभी भी ये नहीं कह सकता कि एब्सोल्युटली यस, और इसकी वजह से देखना ये है कि आइंदा चलकर तारीख हमें बताएगी कि एब्सोल्युटली नॉट था या एब्सोल्युटली यस था, क्योंकि हम देख रहे हैं 6 माह तकरीबन या उससे 5 माह का वक्फा हो चुका है कि अमेरिकन मीडिया में मुसलसल ये बातें आ रही हैं कि पाकिस्तान की ये फैसिलिटी देने की बात की जा रही है। पाकिस्तान के वहाँ ये नहीं लिखा जा रहा कि एब्सोल्युटली नॉट कर दिया गया, बल्कि जो अब इंटरव्यू हुआ है जिस पर एब्सोल्युटली नॉट कहा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने HBO का, उस एंकर पर्सन ने, उस जर्नलिस्ट ने, जब वजीर आजम ने एब्सोल्युटली नॉट कहा तो उसके बाद पूछा सीरियसली, तो आप क्या इस टोन को उस जर्नलिस्ट की कोई डिकोड नहीं करते? यानी वो समझ रहे हैं कि ये सिर्फ लोकल ऑडियंस को और चीन, रूस या तालिबान को समझाने के लिए एब्सोल्युटली नॉट कहा जा रहा है। अल्लाह करे एब्सोल्युटली नॉट हो, इसका फैसला तारीख करेगी। बस मैं आखिर में यही कहूँगा कि अवाम हमारे लीडरों के साथ वो वफा करते हैं जो शायद वो अवाम के साथ नहीं करते। इसीलिए अवाम की ज़बान में मैं यही कहूँगा कि वफा के बारे में हमसे जो चाहो पूछ लो, लेकिन वफा की क्या है सज़ा ये ना पूछना। डियर व्यूअर्स,
اگر آپ لائک کرتے ہیں میری گفتگو کو تو لائک کیجئے، اس کے بعد چینل کو سبسکرائب کریں، لال بٹن پریس کریں، بیل آئیکن دبائیے اور اپنا فیڈ بیک پلیز ضرور دیجئے، میں اس سے رہنمائی لیتا ہوں۔ گاڈ بلیس پاکستان۔